जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल फ्री जॉब पोस्टिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो डाक विभाग के द्वारा बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था कानपुर की। टोटल आपकी यहाँ पे 78 वैकेंसी थी दोस्त, जिसमें आपके यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में भाग ले सकते थे। इस रिक्रूटमेंट के आप ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भर पाएंगे, ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो है दोस्त आपकी बड़ी भर्ती यहाँ पे निकाली गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप इसका आवेदन फॉर्म को भरेंगे और यहाँ पे आपकी जो रिक्रूटमेंट है जिसमें आपके यहाँ पे आयु है वो 18 से 27 साल है, और इसके साथ ही यहाँ पे वेतन जो है आपको डिस्कस किया गया है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। इस भर्ती में आपके महिला और दोनों पुरुष जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, महिला एंड पुरुष। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस रिक्रूटमेंट का आवेदन फॉर्म आपको जो है डिटेल में विद आपके जो है साथ में मिलकर हम जो है भरने वाले हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक एंड दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दे रखा है। दोनों में अभी जो है जाकर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आवेदन फॉर्म आप हमसे ले सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं freejobpost.in। freejobpost.in में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे मेन्यू दिखाई देगा, मेन्यू पे क्लिक करेंगे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ऑफलाइन फॉर्म की कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको जितने भी एक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको दिख जाएंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर जो आपको ये सारी चीज़ें करते रहना है। एक बार गूगल ओपन हो जाता है, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा freejobpost.in। ओके, यहाँ से वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जल्द से मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा नेट स्लो है क्या। सी है। इसके बाद यहाँ पे आपको होम पेज पे क्लिक कर देना है। होम पेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेन्यू दिखाई देगा, ये मेन्यू है। इस मेन्यू बार पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे आपको इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक मिनट, इसको मैं हटाता हूँ भाई। तो दोस्तों वो जो हट गया है। अब यहाँ पे देखिए ऑफलाइन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। देखिएगा सभी भर्तियों के ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पे आपको दे जाते हैं। किसी भी जॉब के ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए ये देखिए काफ़ी सारे एप्लीकेशन फॉर्म हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जिनकी आगे लास्ट डेट भी लिखी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है चेक करते रहिएगा। सभी एप्लीकेशन फॉर्म की लिस्ट आपके सामने है, तो सभी को चेक करते रहिएगा और सभी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अब हम फिर से अब आते हैं दोस्त कि कैसे आपका आवेदन फॉर्म भरना है। तो चलिए दोस्तों, ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है, स्टाफ कार ड्राइवर की। देख सकते हैं आपकी पोस्ट है स्टाफ, देखिएगा स्टाफ कार ड्राइवर, ये आपकी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। और इसकी जो आयु की गणना है, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, 16 फरवरी 2024 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण जो सवाल यहाँ पे बनेगा वो आता है पोस्टल ऑर्डर। इसको लेकर बहुत सारे बच्चे हैं, इसको मैं डॉक्यूमेंट के टाइम पे बहुत अच्छे से जो है इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। दोस्त, यहाँ पे एड्रेस को लेकर कि सर हमें किस एड्रेस पर आवेदन फॉर्म को भेजना है, तो ये आपका एड्रेस रहेगा। ये आपका एड्रेस रहेगा जहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म भेजना होगा। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट, दो ही पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, तभी आपका फॉर्म जो है पहुंचेगा। यानी आपका स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट है, दो के माध्यम से ही आपका आवेदन फॉर्म पहुंचने वाला है। इसके अलावा आपका आवेदन फॉर्म नहीं पहुंचेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं दोस्त, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है वो चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम आवेदन फॉर्म को जो है ओपन कर लिया है। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ड्राइवर। तो यहाँ पे सबसे पहले ही आपको कैंडिडेट का नाम पूछा गया है, तो कैंडिडेट का नाम डालते चलेंगे। और यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो लगा देना है। इस फोटो को लगाने के बाद आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप भेज रहे हैं, इसके आवेदन फॉर्म तो स्टार्ट ही हो गए हैं, तो आप जो भेज रहे हैं वो डेट लिख दीजिए। मैं 10 जनवरी 2024 लिख देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको बताता चलता हूँ। तो 10 जनवरी 2024 आपके सामने लिखा है, और बिल्कुल हम दोस्त लाइव जो है लिखने वाले हैं। और ये तो आपका एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर, ये जो आपका उत्तर प्रदेश सर्किल जो आपको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, कैपिटल लेटर का मतलब है तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। जो कि नाम लिखना है, नाम ऑफ कैंडिडेट दिया गया है तो उसको आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे।
उसके बाद आपका आता है आधार नंबर। तो यहाँ पे अपने जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे डालते चलेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है, तो जो कि डाल देंगे। काफ़ी बच्चों की एक प्रॉब्लम आती है कि सर हमें जो है सभी के सभी कैपिटल लेटर में लिखना है, क्योंकि मेरा तो दोस्त एक आदत बन चुका है कि मैं हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखता हूँ फॉर्म की टाइम। बट आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जब लिखा हुआ हो ब्लॉक लेटर में लिखो, तभी जाकर जो आपको यहाँ पे ब्लॉक लेटर में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एड्रेस के मामले में दोस्त मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे कंजूसी बरतूंगा, क्योंकि एड्रेस मैं जो है शो नहीं कर सकता अपना। ये आपकी यहाँ पे यूट्यूब की प्राइवेसी है, इसलिए ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, अपना विलेज का नाम लिखेंगे, अपना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, उसके बाद अपने यहाँ पे पिन कोड भी डालेंगे और अपना स्टेट का नाम लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ये आपका है प्रजेंट पोस्टल एड्रेस, देख सकते हैं प्रजेंट पोस्टल एड्रेस है और इसको आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे देना ताकि जो है दोस्त आपको कॉल करे और कॉल करते ही लग जाए, लेकिन आप ट्राई मत करना। यहाँ पे हमारा ये नंबर जो है बंद है अभी फिलहाल के लिए, जो आपको पता है एक्टिव नंबर कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी दी गई है कि आपको कौन सी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे और इसका फोटोकॉपी लगाएंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। ये काफ़ी बच्चों की दिक्कत आती है कि यहाँ पे कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास रिजर्वेशन आप कास्ट में चाहते हैं और आपको यस लिखना है और यस लिखकर जो है आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसके बाद डीओ भी यहाँ पे 16 फरवरी 2024 तक आपकी डीओ भी कितनी हो गई है, क्योंकि वो सारी यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिख देना कि 22 साल 10 महीने और 12 दिन हो गए हैं, और ये आपको बहुत सारे गूगल में कैलकुलेटर मिल जाएंगे जो आपकी डे और आपकी डेट को सभी चीज़ें काउंट कर देंगे। आपका जन्मदिन लगा देना और एज कैलकुलेटर के नाम से आपका जो है ऐप है, उसके माध्यम से इसको कैलकुलेट कर लेना अगर आपसे सही कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो। ओके, तो मैं तो अक्सर ऐसे उसी से कैलकुलेट करता हूँ। उसके बाद सर्विस अगर आपके पास है तो आप यस लिखेंगे और उसको लिख देंगे, लेंथ सर्विस वगैरह, लेकिन हम नहीं है तो हम नो लिखेंगे। इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर यहाँ पे दे देंगे। जेंडर के बाद आपको यहाँ पे अपना जीमेल आईडी देना है। अगर आपके पास कोई भी जीमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो ये जीमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है, जो कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। एकदम करेक्ट जीमेल आईडी डालना ताकि आपको आगे की प्रोसेस के लिए बुलाए तो कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद यहाँ पे 10वीं पास मैंडेटरी है तो वो तो आपको डालना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ईयर लिखूंगा। उसके बाद ऑब्टेन्स मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने में से हैं, तो मैं यहाँ पे 60% कर देता हूँ और आपके यहाँ पे 500 में से कर देता हूँ। सो कि ओके, रुको यहाँ पे आपको मार्क्स डालने हैं, जो कि मैं मार्क्स डाल देता हूँ और ये 500 में से, और ये कितने % बने आपके वो लिख देना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिख देता हूँ। अगर आप और भी कोई क्वालिफिकेशन डालना चाहते हैं जैसे 12वीं की, तो उसको यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कितने में से थे, कितना मार्क्स था और कहाँ से की थी, वो भी यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद आती है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं, उनकी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंडेटरी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फ्रेशर नहीं भाई, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना तो कुछ होगा नहीं। अब ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक अथॉरिटी यहाँ पे का नाम लिखना है, किस अथॉरिटी से आपने पब्लिश करवाया था वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू की आपकी जो लाइट व्हीकल उसकी वैलिडिटी कितनी है, कितनी डेट को जो आपने करवाया था, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन करनी है और उसकी कितनी वैलिडिटी है वो भी यहाँ पे डालनी है। तो 2 चीज़ें डालनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपकी वैलिडिटी थी इतनी, जैसे 2022 को आपने इशू करवाया और उसको आपने 2026 तक आपकी वैलिडिटी है, तो ऐसे डाल देंगे। या अगर आपके पास मोटर व्हीकल्स लाइट मैकेनिक व्हीकल वाला है तो आप यहाँ डालेंगे। अगर आप HMV का है, यानी आपका हाई व्हीकल जो है उनके लिए है, तो उनकी डिटेल इसी प्रकार यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं। लाइसेंस इनक्लोज शुड मैच डिटेल्स देयर कैंडिडेट की जो है, अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपका अच्छे से मैचिंग करना चाहिए। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस कितना है ये यहाँ पे डालेंगे कि ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसकी एक्सपीरियंस यहाँ पे, जैसे एक तो यहाँ पे लाइटिंग के लिए है,
ये आपको टाइम पीरियड लिखना है कि जैसे आपको इतने साल से इतने का है या फिर इतने टाइम से इतने तक आपका यहाँ पे फ्रॉम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट पेज की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा कि आपने किस जो यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशन से आपने जो है LMV किया हुआ है, लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है, वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस HMV के लिए है तो उसका भी यहाँ पे टाइम पीरियड लिखेंगे और उसके बाद आपने कितना एक्सपीरियंस है उस ड्राइविंग लाइसेंस का, वही चीज़ें जो है यहाँ पे इसकी टाइम पीरियड लिख देंगे। उसके बाद फिर अगेन आपने जो HMV जो लाइसेंस प्राप्त किया है उसका यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो है यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर आपके पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक चीज़ आ रहा है पोस्टल ऑर्डर को लेकर। 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है उसमें यहाँ पे ये आपका पोस्ट ऑफिस में मिलने वाला है और उसी से आपको यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे सीरियल नंबर मिलते हैं। सीरियल नंबर नीचे लिखे होते हैं आपके, इस तरह से यहाँ पे आपके सीरियल नंबर बनेंगे और वो इस प्रकार आपका पोस्टल ऑर्डर होता है। तो मैं आपको एक बार अगेन जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पोस्टल ऑर्डर आपका कैसा होता है। यहाँ पे हम गूगल पर सर्च कर लेंगे पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो पोस्टल ऑर्डर का जो है यहाँ पे मैं आपको एक बार पिक दिखा देता हूँ। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे इमेज पे क्लिक कर देंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका एक जो कि पड़ा हुआ है, इसके अंदर तो यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर इशू नहीं किए गए हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये देखिए यहाँ है आपका सीरियल नंबर, इसमें देखिए यहाँ सीरियल नंबर आपका इशू किया गया है, देख सकते हैं ये सीरियल नंबर होते हैं और ये इस प्रकार से यहाँ पे 100 रुपये का मिलेगा। और ये कहाँ पे भेजना है, फेवर क्या है, पे टू, तो ये आपको यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ पे भेजना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जैसे ये कानपुर का है तो कानपुर के अंदर यहाँ पे भेजना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है नाम वगैरह डालना है। उसके बाद आपका नाम, अपना जो है विलेज, उसके बाद अपने पिता का नाम और इसके अंदर यहाँ पे आपका स्टेट वगैरह जो है डाल देना है। ये जो पार्ट होता है इसका इधर वाला पार्ट वो आपके पास रखना होता है ताकि आप प्रूफ कर पाएँ कि इसको जो है कैसे जो है इसको भेजना है, यानी आपको आपने भेजा या नहीं भेजा, आपके पास ये स्लिप होती है वो आपको फाड़ कर रखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका देखिए अब यहाँ पे ये आपका पोस्टल ऑर्डर हो जाएगा जो कि मैंने आपको दिखा दिया, इसी प्रकार आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने किस डेट को इशू करवाया है, जैसे हम 10 जनवरी को भेज रहे हैं तो 10/1/2023 यहाँ 24 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद अमाउंट कितना था तो हम 100 रुपये का अमाउंट जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। पोस्टल ऑर्डर जो है यहाँ पे आपका नंबर जो होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके कौन कौन से कितने डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10th का मार्कशीट लगा रहे हैं वो लिख देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आप जो है इसके जगह 10th का मार्कशीट यहाँ पे लगा रहे हैं, इसकी मैं सभी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपकी किस किस चीज़ के जो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम आप बात करेंगे और वही डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आपको नाम मेंशन करना है। डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा अपना नाम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप डेट का यहाँ पे लिख देंगे कि हम 10 जनवरी 2023 को या 24 को यहाँ पे भेज रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्लेस का नाम मेंशन कर देंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद दोस्त यहाँ पे आपको क्या कहा है, मैंडेटरी कैंडिडेट, ये जो है आपके कुछ सर्टिफिकेट होंगे जो आप खुद भर लेंगे, जिनको लगातार आप भरते ही हैं, इनको मैं डिस्कस नहीं करने वाला। तो ये आपका आवेदन फॉर्म की जो भरने की पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। बट अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं, कैसे आपको जो है एड्रेस का भेजना है, कैसा लिफाफा रहेगा, वो सारी चीज़ें अब जो है हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अच्छा, अब आ जाइएगा हम इसी जो है आपके फॉर्मेट पे आते हैं। तो देखिएगा आपको एक लिफाफा लेना है। देखिए लिफाफा लेना है, मैं यहाँ पे इसको लिफाफे के तौर पे ले लेता हूँ। ये अपना लिफाफा हो जाएगा। इस लिफाफे पे क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये लिखना है।
इस जो ये आपका एक लिफाफा होगा और इस लिफाफे पे आपको ये वाला पार्ट लिखना है। क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और उसके बाद इनवाइटेड कोमा ड्राइविंग इन यूपी सर्किल। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी मेंशन की गई है कि आपकी यहाँ पे कैटेगरी क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी मेंशन करनी है। देखिएगा कैटेगरी यहाँ पे लिख देंगे, आपकी कैटेगरी ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 लिखकर आपको वो एड्रेस लिख देना है। कौन सा एड्रेस है? ये जो आपका एड्रेस है, सॉरी, इसका जो ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस यहाँ पे चिपका देंगे। जो आपका ये एड्रेस है वो यहाँ लिख देंगे। ओके, ये जो एड्रेस मैंने जो मेंशन किया गया है, और इसमें जो है यहाँ पे डिवीज़न भी दी गई है कि कौन कौन सी डिवीज़न में आपको यहाँ पे ये भर्ती देखने को मिली है। तो ये देख सकते हैं दोस्त, इसके अंदर ये डिवीज़न है। लगभग तो यही बच्चे जो हैं अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया की कैंडिडेट इतनी दूर तो जाना पॉसिबल नहीं होता है, बट ये जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सोच समझ के इसका आवेदन फॉर्म को भेजना है। अब यहाँ पे कुछ सवाल हो सकते हैं कि इसमें कोई डाक टिकट वगैरह लगाने हैं, तो डाक टिकट वगैरह कुछ लगाने नहीं है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से इसको भेज देना आप। अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। हम ये पोस्टर आपको देते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं कि हमें पता नहीं होता है। तो शैक्षणिक के लिए तो एक तो 10th का मार्कशीट हो जाएगा, एक हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आप 10वीं का प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। आप 10वीं के बर्थ जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो, अगर बना हुआ है तो आप जन्म प्रमाण पत्र का लगा दीजिए। उसके बाद मूल निवास और जाति की प्रतिलिपि आपको लगानी है, अगर हैं तो आप लगा दीजिएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस की आपको प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी आपको लगानी है। और सभी डॉक्यूमेंट एक अतिरिक्त आपको फोटो भेजनी है पासपोर्ट साइज की। आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा, वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं तो यही डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट को क्या कर लेना है मेरे भाई, सभी डॉक्यूमेंट को, जैसे ये कोई 10वीं का मार्कशीट है तो उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है। इसी बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड करना। तो इसी प्रकार आपको आधार कार्ड पे, ये तो जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, उसी प्रकार आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो उसकी फोटोकॉपी पर भी आप क्या कर देंगे, दस्तक करते चलेंगे। तो मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है जिनको पता ही नहीं होता। इसी प्रकार सभी डॉक्यूमेंट पे आपको क्या कर लेना है। अब क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट को बड़े वाला जो लिफाफा होगा, ये बड़ा वाला लिफाफा होगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट इसके अंदर डालना है। पोस्टल ऑर्डर है उसको अंदर डाल देना है, ठीक है, जो 100 रुपये का आपने बाई किया है, और उसको सभी को डालकर उसको अंदर से चिपकाकर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म को दिए गए आधिकारिक पते पर भेज देंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।